हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर। बच्चों आपका ये चल रहा था थर्ड का, हमने थर्ड पार्ट तक पिछली वीडियो में कर लिया था सॉल्व। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 4 से, ठीक है ना। तो आप लगा लीजिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। देखो बच्चे, कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखो बात को समझो पहले, क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर है किसी सिटी में, उसने क्या किया, टैक्सी पे कुछ फिक्स चार्ज रखा है। समझ रहे हो। जैसे मान लो टैक्सी वाला कह रहा है कि टैक्सी पे अब आप हमारे बैठोगे, अगर आप हमारी टैक्सी पर बैठोगे तो कुछ रुपए हम फिक्स लेंगे तुमसे, बैठने का चार्ज, मतलब सर्विस चार्ज है वो टैक्सी का उसका, और उसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे आप उसका अलग से चार्ज लेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मतलब टैक्सी बैठने के कुछ रुपए फिक्स कर दिया उसने, बैठने का, हाँ सर्विस चार्ज समझो इसको आप। जैसे आप होटल में जाते हैं, बड़ी बड़ी होटल में, कुछ सर्विस चार्ज उसमें जोड़ लेते हैं ना। आपने मान लो खाना ऑर्डर किया, खाने में क्या ऑर्डर किया, मान लो कुछ भी आपने मंगाया, उसके बाद बिल जब आएगा तो उसमें आपका सर्विस चार्ज उसमें ऐड हो जाएगा। जो आपने सामान लिया है तो रहेगा ही रहेगा, प्लस सर्विस चार्ज अलग से रहेगा। तो वैसे ही टैक्सी वाला क्या करेगा, कुछ रुपए फिक्स कर दिया है कि आप हमारे टैक्सी बैठोगे इतना पैसा फिक्स हो गया आपका, है ना। तो अब देखो, पहले सपोज करते हैं, और पर किलोमीटर का अलग से पैसा ले रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी X रुपीस एंड पर किलोमीटर चार्ज बी Y रुपीस। बात समझ में आएगी। हमने मान लिया शुरू में कि जो टैक्सी का फिक्स चार्ज है X रुपए है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है, Y रुपीस है। अब देखो आगे, उसने कहा बच्चे फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, करेक्ट, कोई व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, द चार्ज पेड इज 105 रुपीस। मतलब कोई व्यक्ति है, कितना गया, 10 किलोमीटर गया, कितना डिस्टेंस गया बच्चे, 10 किलोमीटर गया, कितना चार्ज पे किया, 105 रुपीस। तो अब देखो, तो पहली कंडीशन क्या है, फॉर 10 किलोमीटर, फॉर 10 किलोमीटर, आप ध्यान देंगे 10 किलोमीटर के लिए क्या हुआ, कुछ फिक्स चार्ज होगा, फिक्स चार्ज, और प्लस पर किलोमीटर चार्ज, इसको ऐड कर कितना दिया, 155 रुपीस उसने पे किया, है ना। अच्छा 105 है क्या, ठीक है, 105 रुपीस उसने क्या किया, पे किया। अब देखो बच्चे फिक्स चार्ज क्या है, X रुपीस और प्लस 10 किलोमीटर कितना चार्ज है, 10 किलोमीटर का चार्ज जो है 10Y, 1 किलोमीटर का 1Y, तो 10 किलोमीटर का 10Y, और टोटल ऐड करी कितना दिया। इक्वेशन समझ में आएगी पहली। मतलब फिक्स चार्ज, मान लो आप टैक्सी पर बैठे और 10 किलोमीटर आप अपने घर से अपनी नानी के यहाँ गए, है ना, कि और कहीं गए, नानी के यहाँ मान लो गए, तो X रुपए तो फिक्स चार्ज हो गया। टैक्सी में बैठने का सर्विस चार्ज, लगता है सीट जो है सोने की लगी हुई उस पर, है ना। और 10 किलोमीटर का 10Y रुपए चार्ज है, मतलब 1 किलोमीटर का 1Y, तो 10 किलोमीटर का 10Y, और टोटल जोड़ के 105 रुपए, है ना। अब देखो आगे बच्चे कहा उसने कोई दूसरा बंदा है वो 15 किलोमीटर गया और 155 रुपए दिया, कितना गया, 15 किलोमीटर गया। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी X प्लस 15Y इक्वल टू 155। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। X रुपए फिक्स चार्ज, 15 किलोमीटर का 15Y, और बराबर मिला के 155 रुपये उसने
पे कर दिया टैक्सी वाले को, है ना। अब देखो आगे, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज। तो एक्स निकालना है और वाई निकालना है। फिक्स चार्ज निकालना है यानी एक्स निकालना है, पर किलोमीटर चार्ज यानी कि वाई निकालना है। आगे उसने पूछा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई बच्चा 25 किलोमीटर जाता है तो कितना पैसा पे करेगा। बात समझ रहे हो, अगर कोई 25 किलोमीटर जाता है तो कितना पैसा पे करेगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका एक्स वाई निकालने का हो गया, और एक क्वेश्चन क्या है बच्चे, 25 किलोमीटर का चार्ज क्या होगा बताओ। तो होगा क्या, x प्लस 25y होगा, है ना। इसकी वैल्यू भी हमें निकालनी है। देखो x रुपये फिक्स चार्ज और 25 किलोमीटर का 25y और निकालना है। तो x प्लस 25y की वैल्यू भी हमें निकालनी है। उसके पहले हमें xy निकालना पड़ेगा। जब xy निकाल लेंगे तो यहाँ रख देंगे तो निकल आएगा, है ना। 25 किलोमीटर का चार्ज। क्वेश्चन समझ में आया जी। अब बढ़ते हैं आगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो इतना आप समझ लिए ना। तो बच्चों अब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। देखो पहली इक्वेशन है x प्लस 10y इक्वल टू 105। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस 15y इक्वल टू 155। इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना। पहले क्या करेंगे बच्चे, इक्वेशन 1 से या 2 से x की वैल्यू निकाल लें। तो किससे निकालें बोलो, 1 से निकालें। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, बोलो बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो क्या होगा, x प्लस, अच्छा देखो इसमें डायरेक्ट भेज दो, 10y को RHS में ले जाओ तो क्या आएगा, 105 माइनस 10y, है ना। x की वैल्यू निकालेंगे तो 10y RHS में भेज देंगे और 105 माइनस 10y आ जाएगा। अब ये मान लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू कहाँ डालेंगे, 2 में। तो लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, है ना। अब देखो x की वैल्यू बच्चे कितना निकाला हमने, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब देखो 15y में से 10y बच्चे घटाओ, 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। 105 इधर से RHS में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अब बताओ 5y बराबर बच्चे यहाँ से क्या आएगा, 50, है ना। बोलो 155 में से 105 घट जाएगा, 50 बचेगा केवल। 5 1 जा 5, 5 10 जा, तो y इक्वल टू बच्चे कितना आ गया, 10। यानी कि बच्चे पर किलोमीटर चार्ज तो निकल आया, यानी कि टैक्सी वाला 1 किलोमीटर का 10 रुपये ले रहा है। समझ में आया ना, 10 रुपये किराया है, रेंट, है ना। तो अब टैक्सी बैठना 10 रुपये पर किलोमीटर जोड़ना है ना, नहीं सबका नहीं है जी, इस टैक्सी वाले का है जो क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं ना। अब देखो अगला, अब एक y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 बच्चे। देखो x बराबर क्या है, 105 माइनस 10 इंटू y कितना बच्चे, 10 है ना। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 105 माइनस 10 10 जा 100, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 5। तो आपका यहाँ पे आ गया फिक्स चार्ज 5 रुपीज़, है ना, और पर किलोमीटर चार्ज क्या है, 10 रुपीज़। तो लिखेंगे सो द फिक्स चार्ज बी 5 रुपीज़ एंड पर किलोमीटर चार्ज भी, बोलो 10 रुपीज़, है ना। अब देखो बच्चे ये तो निकल आया। अब उसने कहा है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो उसका चार्ज क्या होगा। तो x की वैल्यू 5 डालो यहाँ,
प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू कितना डालोगे 10, वाई की वैल्यू 10, तो 5 प्लस 25 का बच्चे 10 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 250, ऐड करो कितना आएगा 255 रुपीज़। क्लियर है, 255 रुपीज़ क्या हो गया है ना, 25 किलोमीटर का चार्ज है ना, केजी मास होता है ना, चार्ज को केजी में जोड़ोगे। अच्छा एक बात आप ध्यान नहीं दिए, इसका आंसर यहाँ से भी आ रहा था, 10 किलोमीटर का ये, 15 किलोमीटर का ये, ऐड करो आ गया ना 255, देखो वहाँ से भी आ रहा था ना, लेकिन ये सब ध्यान नहीं दिए ना। नहीं इतना तो करना ही पड़ेगा, एक्स वाई तो आपको निकालना तब भी पड़ेगा, एक्स वाई तो आपको तब भी निकालना पड़ेगा, केवल ये वाली वैल्यू ना करते तो यहाँ से भी आंसर आ जाता इस वाले क्वेश्चन में। लेकिन मान लो यहाँ कह हम 30 किलोमीटर का निकालो चार्ज, तो फिर ऐसा जोड़ कर ना कर पाते, क्योंकि यहाँ 10 और 15 जोड़ के 25 किलोमीटर बन रहा है, इसलिए यहाँ सेटिस्फाई कर गया। अगर यहाँ 15 और यहाँ 20 कर देते तो आंसर ये ना आता फिर, है ना। तो इसलिए अगले क्वेश्चन में अगर ऐसा आएगा तो ऐसे ही करोगे ना, तो कॉन्सेप्ट यही है। तो एक बार इसको आप नोट कर लो, तो हमारा फिक्स चार्ज आ गया 5 रुपये और पर किलोमीटर चार्ज आ गया बच्चे 10 रुपये पर किलोमीटर, है ना। इस बार नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, तो आप ध्यान देंगे, कह रहा है 5th पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। देखो बच्चे, सबसे पहले इसने कहा एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन आप कैसे मानोगे, x अपॉन y, है ना, x अपॉन y का फॉर्मेट का फ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले आप लेट करो, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। देखो उसने फ्रैक्शन की बात तो कही नहीं है, उसने कहा इसमें जोड़ दिया जाए अगर 2 तो इसे वैल्यू ये हो जाती है, और अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो इसकी वैल्यू ये हो जाती है। तो उसने बच्चों फ्रैक्शन की बात तो की नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन को अज्यूम कर लेंगे ना। तो फ्रैक्शन कितना मान लिया हमने, x/y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल को फिर से पढ़ेंगे हम लोग। उसने कहा अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। देखो बच्चे, कोई फ्रैक्शन जो है x/y ये फ्रैक्शन है, ये क्या हो जाएगा 9/11 बिकम्स होने बन जाएगा। कब बन जाएगा, व्हेन, ध्यान दो, कह रहा है व्हेन 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देंगे तो ये 9/11 के बराबर हो जाएगा। बोलो समझ में बात आई। हमने 2 किस में ऐड किया, न्यूमरेटर में, और 2 डिनोमिनेटर में। क्यों ऐड किए, क्योंकि सवाल में ये कहा गया है ना। उसने कहा इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो हमने इसमें भी 2 जोड़ा और इसमें भी 2 जोड़ा, 2 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में। अब देखो, अब इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे, बोलो। अब इक्वेशन बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हमें तो कैसा इक्वेशन चाहिए, ax + by बराबर c फॉर्मेट में। तो 11 का मल्टीप्लाई x में 11x, 11 का 2 में 22 इक्वल टू 9 का y में 9y, 9 2 जा 18। बोलो क्लियर है। अब बच्चे देखो 11x यहीं रहने दो, 9y को LHS में लाओ, 9 माइनस में 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इक्वल टू बच्चे माइनस का 4। क्लियर है ना। 18 में से 22 घटाएंगे, माइनस का 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी तैयार है। बोलो क्लियर है।
अब देखो उसने कहा इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सेकंड कंडीशन बच्चे, ये फर्स्ट कंडीशन थी, कैसी? फर्स्ट कंडीशन से ये बन गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन का यहाँ लिख लेते हैं ना, जगह है अभी बच्चे। देखो सेकंड कंडीशन इधर लिख लेते हैं, सेकंड कंडीशन। अब देखो यहीं पे उसने कहा अगर हम x अपॉन वाई दोनों में कितना ऐड करें? 3, तो फ्रैक्शन कितना बनेगा? 5/6 बनेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है जी? अब आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 6 का x में 6x, 6 का 3 में 18 इक्वल टू 5 का y में 3 का 5 में। अब देखो 5y को एलएचएस में लाओ तो आएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, है ना। तो 6x माइनस 5y बराबर कितना होगा बच्चे? -3 की 3 -3 ना। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब बच्चे आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, कर लोगे? बोलो सब लोग एक बार। हाँ हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बच्चे क्या निकालेंगे? वैल्यू किसकी? 11x, देखो बच्चे इक्वल टू -4, ये -9y को जब RHS में ले जाएंगे तो प्लस में 9y, है ना। अब x की वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा? -4 प्लस 9y अपॉन 11, इक्वेशन नंबर थर्ड। इस थर्ड की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? सेकंड में। तो अब लिखेंगे बच्चे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। बच्चे 6x है ना, सेकंड इक्वेशन क्या है? 6x, यानी कि x की वैल्यू क्या आई है? -4 प्लस 9y अपॉन पूरे का 11, और आगे क्या है बच्चे? -5y इक्वल टू बच्चे क्या है? -3 है। अब देखो आप 6 का मल्टीप्लाई 4 में -24, 6 का 9 में 54y, है ना, और अपॉन में 11 है, माइनस ये 5y आगे है, इक्वल टू -3, है ना। अब पूरे का एलसीएम कितना आएगा बच्चे? 11। यहाँ से क्या बचेगा? और प्लस 50 माइनस में 11 5 जा 55y इक्वल टू -3। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई आप जान गए ना। 54 में से 55 घटाओ, कितना आएगा? 54y में से 55y प्लस y की माइनस y, तो माइनस का 24 ये यहाँ लिख रहे हैं, माइनस का 24 माइनस का 1y यानी कि y इक्वल टू बच्चे क्या होगा? 11 3 जा -33। बोलो क्लियर? अब देखो -y इक्वल टू -33, ये उधर जाएगा तो +24, तो -y इक्वल टू बच्चे क्या होगा? 33 प्लस 24 कितना आएगा? माइनस का 9। 33 में से 24 सब्ट्रैक्ट करो, आएगा 9, लेकिन माइनस का बड़ी संख्या तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ गया? 9। तो डिनोमिनेटर क्या आ गया? 9। अब x की वैल्यू बच्चे यहाँ डाल देंगे ना, कहाँ पे? इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड आपको ये दिख रही है ना। तो अब देखो इसके बाद यहाँ सॉल्व कर दें क्या? ठीक है ना, यहाँ देखो सॉल्व कर देते हैं, ध्यान देना आप, है ना, कि यहीं कर दे, दिख रहा है, चलो यहीं कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बच्चे क्या होगी? तो x बराबर होगा -4 प्लस 9 इंटू y कितना है? 9 अपॉन बच्चे 11। अब देखो x बराबर -4 प्लस 9 9 जा 81/11,
ये बताओ हमें 81 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 77 है ना। 81 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो बच्चे, क्या आएगा, x इक्वल टू 77/11, 11 बन जा 11, 11 से बन जा तो x इक्वल टू बच्चे आ गया 7, x आ गया 7, y आ गया 9। तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो फाइनल आंसर यहाँ सो द रिक्वायर्ड, बोलो बच्चे, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी कितना होगा बच्चे, x और y की वैल्यू तो डालनी है ना, तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, तो 7/9 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9 हमने डाल दिया, आपका आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है पार्ट नंबर 6 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे बात को। तो बच्चे पार्ट 6 है, तो 5 years hence, देखो जी इसमें कह रहा है 5 साल बाद, हेंस माने बाद, 5 years hence मतलब होता है 5, इसने कहा बच्चे 5 year hence यानी कि 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब यहाँ पर कौन है, जैकब है और उसका बच्चे सन है। तो सबसे पहले जैकब और उसके सन की हम प्रेजेंट एज क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे ना। तो क्या मानोगे, बोलो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years and his son be y years। मान लेते हैं बच्चे कि जैकब की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर है, मतलब इस समय जैकब जो है x साल का है और उसका बेटा जो है y साल का है ना, इस समय। अब उसने कहा 5 year hence, अब से 5 साल बाद। तो अब बताओ बच्चे 5 year hence क्या होगा, 5 years hence, अब से 5 साल बाद जैकब एज क्या होगी, जैकब बच्चे क्या होगी, जैकब एज बोलो, अगर अभी 5x हो जाएगी, बोलो, अच्छा जी, अच्छा ये बताओ, अच्छा हाँ x + 5 याद आया ना। अगर अभी तुम जो है 10 साल के हो तो 5 साल बाद 10 × 5 50 साल के तो हो नहीं जाओगे, 10 + 5 15 के होगे ना, ऐसे समझ लिया करो ना। तो क्या हो जाएगी, x + 5 years है ना। चलो तो बच्चे जैकब एज हो जाएगी x + 5 years, सन एज क्या हो जाएगी, सन एज होगी बच्चे y + 5 years है ना। अब ये बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा कि 5 years hence जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब जैकब जो है अपने सन से कितना टाइम्स हो जाएगा इसका, जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। बात समझ रहे हो, जैकब जो है अपने सन से 3 times हो जाएगा इसका, तो जैकब जो है 3 times पहले से है, तो 3 से मल्टीप्लाई किसमें किया हमने, सन में, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमने हमेशा बताया है कि पापा जो है हमेशा बड़े ही होते हैं ना, तो बराबर करने के लिए किसमें मल्टीप्लाई करोगे, बच्चे में, है ना। यहाँ बच्चा कौन है, तुम लोग हो ना। तो 3 times जैकब में नहीं, उसके सन ने मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि जैकब तो पहले से 3 times बड़ा है ना, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़े से बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। जैकब की अभी ये इस समय कितना निकली है 5 year बाद वाली, x + 5 = 3 × y + 5। बच्चे यहाँ पे x + 5 = 3 का मल्टीप्लाई y में 3y, 3 का 5 में 15, 3y LHS में लाओ तो x - 3y =
10। बोलो समझ में आया? 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके हमने लिख दिया है ना। अब देखो उसने कहा बच्चे आगे, जैकब एज, उसने कहा 5 ईयर एगो, कितना? 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले। ये तो 5 साल बाद की बात हो गई ना। अब लिखेंगे सेकंड कंडीशन, 5 ईयर्स एगो यानी 5 साल पहले, पास्ट में चलो अब ना। कहाँ चलेंगे? पास्ट में। तो बताओ जैकब एज क्या होगी अब? जैकब एज बिल्कुल सही जी, x माइनस 5 ईयर्स हो जाएगी। और बच्चे की एज क्या होगी? तो सन एज हो जाएगी y माइनस 5। अब बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या कहा गया? बोलो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ कहा गया कि जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब जैकब की एज क्या हो गई सन से? 7 टाइम्स। तो ये जैकब जो है सन से कितना टाइम है? तो मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हैं? सन में, जिससे क्या हो जाए? दोनों इक्वल हो जाए। तो जैकब की एज x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। समझ रहा हूँ? ये y 5 माइनस में इधर है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x माइनस ये 7y है बच्चे, 7y इक्वल टू कितना? माइनस 30। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आगे आप समझ गए हैं क्या करना है? सॉल्व करना है ना। तो x और y की वैल्यू निकालना है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि आपको ये होमवर्क दिया जाए ना, तो इसको जो है बच्चे आप क्या करेंगे, होमवर्क में प्रेजेंट एज यानी x और y की वैल्यू आप बताएंगे रिस्पेक्टिवली कितना आ रही है। पहले x की वैल्यू बताएंगे, x मतलब जैकब की एज ज़्यादा होगी, सन की एज तो कम ही आएगी ना। हमेशा बेटा छोटा ही होता है, कितना बड़ा हो जाए बाप से, है कि नहीं? तो इसलिए तो y की एज कम ही आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इसको कमेंट करेंगे आंसर में, ठीक है? करेंगे ना? चलो, तो अब जो है इसी के साथ बच्चों हमारा ये एक्सरसाइज 3.3 जो है समाप्त होता है। तो मिलेंगे अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल वीडियो में। और एक बात ध्यान दो, वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो तो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।